नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर दोस्तों ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बोल दूँ, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी बाय, सेल, होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। आप किसी भी स्टॉक को बाय सेल करते हो तो खुद की रिसर्च करके, खुद स्टडी करके अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके बाय सेल या होल्ड करें। मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारे पास स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें बीते कल 30 जनवरी को मार्केट में फ्राइडे को 90.95 रुपीस की क्लोजिंग हुई है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं कल का कारोबार आपको एक बार दिखाऊँ ना, यहाँ पे आपकी आंखें एक बार के लिए खुल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी कुंडली, पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे, जो कि एक तरह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस की होने वाली है। अब आपके सामने ओपनिंग प्राइस कल 87.80 की थी, वहीं अगर मैं हाई दिखाऊँ ना, तो 94.27 का है, लो 87.32 का है यहाँ पे। मतलब ऑल ओवर कंपनी ने ठीक-ठाक कारोबार किया है। वहीं अगर मैं दिखाऊँ आपको मार्केट कैप कंपनी का 75.71 केसीआर का है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। और साथ में देखो, अगर कंपनी के आगे किसी प बजाज ब्रांड जुड़ गया, अगर बजाज नाम जुड़ गया ना, तो फिर उसकी चिंता आप मत करना कि कंपनी ऐसी खराब है। ना दोस्तों, ये पॉइंट आप बिल्कुल भी मन में मत लाना। मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया है। हाई देख लो, 52 वीक हाई कंपनी का 136 का है। लो है 87 रुपीज़ का, जो कि एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे देख लो। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब मैं आपके सामने सीधा कंपनी का 5 डे का चार्ट दिखाऊँगा, तब जाके आपकी आँखें खुलेगी, क्योंकि उससे पहले आपकी आँखें खुलने वाली नहीं है यहाँ पे। बीते 5 डे में कंपनी ने ऑल ओवर 0.51% की रिकवरी करवाई है। पॉइंट में है, मिस मत करना। वहीं बात करूँ मैं, 87 का लो था, 93, 94 का लो था। इसी बीच में कंपनी ने कारोबार किया है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं आपके सामने 1 महीने का चार्ट दिखाऊँगा, तो ऑल ओवर कंपनी, मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी ₹100 को टच करके आई है। मतलब आपको कंपनी ₹100 के नियर में जाके आई है यहाँ पे। दोस्तों बात क्लियर है यहाँ तक? कोई भी पॉइंट मिस मत करना, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। 6 महीने में 110, 115, 110, 115। लेकिन अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब कंपनी ने 3 डिजिट से 2 डिजिट में एंटर किया, अब पूरा दिसंबर निकाल दिया। जनवरी पूरा निकल गया है, ऑल ओवर निकल ही गया है यहाँ पे। इन 2 महीनों में कंपनी ने जिस प्राइस को छोड़ के आई थी 3 डिजिट कंपनी, उसके पास भी नहीं गई यहाँ पे। उस प्राइस को टच भी नहीं किया है। एक बात देख लो आप यहाँ पे, उस प्राइस को टच भी नहीं किया जो कि ₹100 की प्राइस है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल बोलूँ आपको यहाँ पे, तो ₹110 का हाई था। अब उसी के साथ कंपनी में लगातार गिरावट, गिरावट, फिर तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी सिलसिला यहाँ पे जारी है। चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। 1 साल का चार्ट दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे, तो 1 साल के चार्ट में एक बार देख लो आप यहाँ पे, बीते 1 साल में ₹132 का हाई था। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, अगर मैं आपको इसकी एक बार लिस्टिंग प्राइस दिखा दूँ ना, आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। सितंबर 2024, 20 सितंबर को कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी 136 163 की, सॉरी 163 की। लेकिन डबल उस प्राइस पे कभी लौट के गई नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो इस कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ उम्मीदें, विश्वास, ट्रस्ट, यही लोगों का उम्मीदें, विश्वास, ट्रस्ट ही कंपनी ने लोगों का खत्म किया है। उत्साह, लोगों को उत्साह था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा है, बजाज ग्रुप का आईपीओ आ रहा है, तो लोगों ने काफ़ी अच्छा आईपीओ भी अप्लाई किया था। जिनको मिला अच्छी बात है, नहीं मिला और अच्छी बात है। जब आईपीओ लिस्ट हुआ था ना, तो जिनको मिला ना, वो बोल रहे थे कि हमको मिल गया, अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला वो बोल रहे थे कि अरे नहीं मिला यार, दुःख हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, जब आईपीओ लिस्टिंग प्राइस ये हुई थी, उसके अगले 1 महीने में गिरावट तगड़ी हुई थी। फिर लोग क्या बोल रहे थे, अच्छा रहा नहीं मिला। जो जिनको मिल गया वो बोल रहे, अरे नहीं मिलता तो अच्छा रहता है यहाँ पे। मतलब हर चीज़ उल्टी हो रही है यहाँ पे। एक बार डिस्प्ले के ऊपर आप देख लो यहाँ पे, जो कि लिस्टिंग प्राइस 163 की थी,
उसके बाद देख लो, ये टाइम काफ़ी लंबा टाइम लिया, ₹110 के आस-पास चलते-चलते कंपनी ने, और लास्ट टाइम में अभी ₹90 के नियर में कंपनी बिज़नेस कर रही है। अब आपके सामने सीधी 3-4 अपडेट है। इस अपडेट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि देखो, अपना काम है न्यूज़ को कवर करना, बस। मेन इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूज़ है अपने लिए। अगर न्यूज़ आई मार्केट में, कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज़ आई ना, तो अच्छी न्यूज़ होगी। इसमें क्या हुआ है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हिट इंट्राडे हाई विथ 5.23%। देखो, अब यार ये तो बड़ी बात है यार। इंट्राडे के हाई में कितना हाई था? बिल्कुल सही था। सही 5.5%, वाक़ई में 7% का जंप है। बिल्कुल ये न्यूज़ सही है। 30 जनवरी का जो सर्जिंग टू ए हाई डे वन हाई और लो इंटरडे क्लोज द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अमिड ब्रोकली शेड्यूल शेड्यूल मार्केट इन्वॉल्वमेंट विद द सेंसेक्स ट्रेडिंग लोअर बाय वगैरह-वगैरह एक्स-वाई-ज़ेड ये अपडेट दिया है। बाकी इतना अपडेट इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि और कंपनी का जो ऑफिशियल अपडेट आया है ना, उस पे चर्चा करेंगे हम। एक बार मैं कंपनी का मार्केट कैप, वॉल्यूम, न्यूज़, रिज़ल्ट, उसके बाद इन जो भी इंट्राडे का चार्ट है वो, और साथ में आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊँगा यहाँ पे, ताकि आपका डाउट सारे क्लियर होना चाहिए अपने, बस अपने मन में यही है कि आपके डाउट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए यहाँ पे, ताकि अच्छा रहे यहाँ पे। अगले काम के लिए अपना आगे के कम से कम डाउट तो क्लियर हो जाएगा। 75,700 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी तगड़ा मार्केट कैप है। अगर मार्केट कैप को दिखाऊँ ना मैं, तो काफ़ी तगड़ा मार्केट कैप है। साथ में करंट प्राइस 90 की है, हाई 136 का है, लो 87 का है, स्टॉक पी 37 का है, बुक वैल्यू 25 की है, डिविडेंड 00 है, आरओसी है 9.55 का, आरओई है 13% का, फेस वैल्यू ₹10 का है। लेकिन एक पॉइंट मिस हो रहा है अपने लिए यहाँ पे, जो कि कंपनी का 8732 का, कल कंपनी का 52 वीक लो है। ये पॉइंट अपना मिस हो रहा था यहाँ पे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए आपके, बस अपना एक ही टारगेट है, पॉइंट आपके लिए मिस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डिटेल क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये तो क्लियर है, अब मैं आपके सामने वॉल्यूम दिखाऊँ, देख लो। मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कंपनी ने कल जो वॉल्यूम किया है ना, सारे रिकॉर्ड अचानक कंपनी ने तोड़ दिया है। ये डाउट तो क्लियर है। कंपनी एएसएम-वेएसएम में तो नहीं चल रही यहाँ पे। अब कल 2 करोड़ 55 लाख का वॉल्यूम हुआ था, जिसकी वैल्यू 234 करोड़ हुई है। सर्किट लिमिट 10% का है, गज़ब का है। अब जो कल वॉल्यूम हुआ है, उसने कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे महीने का। 6 महीने का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। लेकिन हाँ, अगर ये वॉल्यूम था 6 महीने का, तो इसमें इसके आस-पास मतलब मुश्किल है दोस्तों। याद रखना आप यहाँ पे 50 करोड़ का वॉल्यूम अचानक हुआ कंपनी में, और 2 करोड़ का वॉल्यूम चल रहा है। मतलब बहुत गज़ब की बात थी यहाँ पे। ये वॉल्यूम कंपनी बहुत मुश्किल तोड़ पाएगी यहाँ पे। कंपनी है रिलेटेड ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह-वगैरह ये कुछ अपडेट दिया है इसमें। अब देखो, मैं आपके सामने कंपनी का रिज़ल्ट दिखाऊँगा। ये है आपके सामने रिज़ल्ट कंपनी का। तो यहाँ पे डाउट क्लियर होगा अपना। देखो, पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर 643 करोड़ का प्रॉफ़िट था। उससे पहले क्वार्टर में 583 करोड़ का प्रॉफ़िट था। ईयरली बेस दिखाऊँ तो सितंबर क्वार्टर में 546 करोड़ का प्रॉफ़िट था। अब 546 से बढ़ के 643 आया है, 583 से बढ़ के 643 आया है। मतलब ऑल ओवर रिज़ल्ट में काफ़ी तगड़ा जंप आया है। मतलब एक तरह से बोलूँ ना दोस्तों मैं, तो शायद ऐसा आपको रिज़ल्ट कंपनी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि 600 का आंकड़ा कभी पार हुआ, नहीं हुआ। पहले तो 300, 400, 400, 400, 300, 400, 500, 500, 500, 500 और 600, साढ़े 600। मतलब रिज़ल्ट कंपनी ने काफ़ी तगड़ा दिया है। ये बात का तो क्लियर हमको पता लग गया कि वाक़ई में रिज़ल्ट दिया है कंपनी ने। प्रमोटर होल्डिंग देख लो कंपनी के, आप यहाँ पे एक बार। अब इस बार तो 86.70 की परसेंट की स्टेक पड़ी है प्रमोटर के पास। एफआई की होल्डिंग है, पिछले क्वार्टर 0.91 थी, दिसंबर क्वार्टर में 0.94 हो गई, बढ़ रही है। मतलब एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, अच्छी बात है। डीआई की 0.55 की है, इस बार तगड़ी खरीदारी की है एफआई डीआई ने। डीआई ने सीधी 1.39 कर दी है। गवर्नमेंट तो 1 क्वार्टर था, बाकी 4-5 क्वार्टर तो कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बात को पब्लिक में, तो 9.81 से बढ़ के 10.92% पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है। यहाँ तक अपना डाउट क्लियर हो गया है। सीधा मैं आपको कंपनी की न्यूज़ के ऊपर ले जाऊँगा। दोस्तों, याद रखना, न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। बस न्यूज़ अगर समझ गए आप यहाँ पे, डाउट मन में क्लियर हो ही जाएगा। देखो, क्या बोला इसने यहाँ पे? एक बार सही से समझो यहाँ पे। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाऊँ तो, डाउनलोड प्रिंट ट्रांसलेट हिंदी में क्लिक कर दूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ पे अपडेट है मेरे को कि विनियम 30 के एलोडिया के तहत घोषणा प्रतिभूति का विन विर्गमन जनवरी 22 को 500 करोड़ रुपए मूल्य के
50,000 सुरक्षित गैर संचयी संचयी ऋणों का आवंटन 7.25 प्रति वर्ष 22 जनवरी 26, 22 जनवरी 29 तक कुछ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी ईएसजी रेटिंग के बारे में जानकारी दी है। ईएसजी जोखिम आकलन ने 19 जनवरी 26 को बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 67 की ईएसजी रेटिंग प्रदान की है, स्वतंत्र बिना अनुरोध के। यहाँ तो डाउट क्लियर है? ये तो बस वगैरह-वगैरह या मीटिंग हुई थी कंपनी की। हाँ, इसमें एक अपडेट है। 31 दिसंबर के लिए कंपनी ने बोला है कि तिमाही 9 महीनों की अवधि के लिए गैर लेखा परीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन हेतु बोर्ड बैठक की। तो देखो, 7 जनवरी को कंपनी अपडेट देती है कि 2 फरवरी बोर्ड बैठक में तीसरी तिमाही और 9 महीने के प्रकाशित परिणामों को मंजूरी दी जाएगी। ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी से 4 फरवरी तक बंद रहेगी। मतलब कंपनी अपनी अपकमिंग मीटिंग करेगी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन दी है कंपनी। बाकी अब मैं आपको कंपनी का इंट्राडे का चार्ट दिखा दूँ। ये चार्ट इंट्राडे का लगातार गिरावट हो रही है। बाकी यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है। देखो, एक अपडेट ये मिल रहा है कि कंपनी 4 फरवरी को मीटिंग करेगी, बोर्ड मीटिंग, उसमें कंपनी अपना रिज़ल्ट पब्लिश करेगी। दोस्तों, रिज़ल्ट से पहले ही आप तैयारी कर लेना यहाँ पे। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए दोस्तों, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।